इस हालत में तुम तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो तो सही से, कैसे संभालोगी अकेले? मैं संभाल लूंगी भाई साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ख्याल रखूंगी इनका। मैंने मना कर दिया ना जाने का, बस। मैं भाई साहब अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्यों नहीं रुक सकती चाची? हम आपको जाने नहीं देंगे। जी सही कह रहा है रोहान, किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला कोई क्या कहेगा। तो फिर क्यों जाने की जिद कर रही हैं चाची आप? वो हामिद की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और कब तक रहेंगे हम लोग यहाँ पर। मैं नहीं चाहती कि इनकी नींद की वजह से इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाए। बस भाई साहब जाने दीजिए। आ जाओ, समझाओ अपनी मां को भाई। जी एक बार सोच लें अम्मी, रुक जाए। जाना तो है ना भाई साहब, प्लीज। तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जाए, अल्लाह के सुबह ख्याल रखना इसका। जी जी भाई साहब, चलें। आशे बेटा जरा मेरा बैग तो ले आओ। परेशान नहीं होना, कोई भी बात है ना मुझे फोन करवा दो, ठीक है? मुझे दे। हमेशा से मुसरत का यही रवैया रहा है। जब भी उसका दिमाग घूमता है इसी तरह की हमेशा से मनमानी करती आई है, आज भी उसने यही किया। छोड़े ना बाबा, आप क्यों गलत सोच रहे हैं? ये सच है कि इंसान का 2-3 दिन से ज्यादा किसी और के घर में दिल नहीं लगता, और उनकी बेटियों का ससुराल है ये, उनकी भी तो मजबूरी समझें आप। मैंने ये तो समझा है सारी जिंदगी, हमेशा इसके लिए मुसरत के लिए कंप्रोमाइज किया। एक बार और सही बाबा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अब ये सारी टेंशन आप आयजा के लिए छोड़ दें। खुशी की बात यह है बाबा कि आयजा ऐसी नहीं है, उसने इस घर को बिल्कुल जोड़ के रखा हुआ है। बताओ मुझे। आयजा, पहले जाकर बाबा को मेडिसिन दे दो। जी है सर। क्या हुआ? मैं कॉफी बनाने जा रही थी, तुम पियोगी? नहीं। पी लो, मूड अच्छा हो जाएगा और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। क्या हुआ?
क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कॉफी कहाँ पीनी चाहिए। तुम गार्डन में चलो, मैं बना के लाती हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफी। और ये मेहरबानी किस लिए? तुम्हें चेयर अप करने के लिए। मुझे लगा आज तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, तो बस। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है? मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है ना थोड़ी सी तो मुझे चेहरे देखकर समझ आ जाती है। जैसे मैं तुम्हारी बहन को समझ गई हूँ। लेकिन तुम्हें फील नहीं होगा, तुम शायद आदी हो चुकी हो। बातों में उलझाना बहुत अच्छे से आता है आपको। तुम फिर भी नहीं उलझ रही। उलझना चाहती भी नहीं। उलझाना चाहती भी नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहती हूँ ना। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ। मैं जानती हूँ तुम अपसेट रहती हो, डिस्टर्ब रहती हो। ऑनेस्टली शायद अंदाजा भी है कि क्यों, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कॉफी बहुत अच्छी थी। अगली दफा पीनी हो तो आशिर भाई की कंपनी एंजॉय करना। थैंक यू। राजू, कैसी तबीयत है अब आपकी? चाचू, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ। आपकी बेटी को खुश रखूं या फिर चाचू, आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। इनाया ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। और मैं इस सच के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं। और चाचू, जब मुझे इससे कोई एतराज नहीं है तो फिर आप क्यों इनाया से नाराज हैं? गम है या खुशी